मीठे बच्चे, देह सहित सबकी याद भूल, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान, स्वयं को बिंदी समझ, बिंदी रूप से बाप को याद करो. ही बाबांची सगळ्यात महत्वपूर्ण श्रीमत आहे आपल्यासाठी. देह सहित सबकी याद भूल, मतलब मैं आत्मा हूं, सगळा विस्तार समाप्त. बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान कर. बाबा ने हमें अपनी पहचान दी है, वो बिंदु रूप है, इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला है, इस सृष्टि का रचयिता है, निराकार ज्योति स्वरूप है. ऐसे परमात्मा को बहुत अच्छी रीति से जानकर पहचान कर स्वयं को बिंदी समझकर उस बाप को हमें याद करना है. यही संगम युग में हमारा मुख्य पुरुषार्थ है. प्रश्न, कौन सा ज्ञान इस समय बाप से ही तुम्हें मिलता है और कोई नहीं दे सकते? उत्तर, तुम स्त्री पुरुष साथ में रहते, गृहस्थ व्यवहार की संभाल करते पवित्र रहो. यह ज्ञान अभी इसी समय बाप तुम्हें देते हैं और कोई यह ज्ञान दे नहीं सकता. तुम्हें दान तो 5 विकारों का करना है, लेकिन मुख्य है काम विकार, जिस पर पूरी विजय पानी है. सर्वशक्तिवान बाप की याद और श्रीमत पर चलने से ही यह ताकद मिलती है. बाबा म्हणताय सोबत राहताय, घरामध्ये संसार चालू आहे, पवित्र राहायचंय. संसार चालू असताना, घरामध्ये राहत असताना, स्त्री पुरुष एकत्र राहत असताना बाबा म्हणताय पवित्र राहायचंय. शरीराचं आकर्षण जे ते समाप्त करायचंय. काम विकार पर जीत पाणी है आणि काम विकारामध्ये शारीरिक आकर्षण पण येतं आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या इच्छा पण. त्या सगळ्या इच्छांवरती विजय प्राप्त करायची. आणि तो विजय कसा मिळेल? सर्वशक्तिवान बाप की याद और श्रीमत पर चलने से. बाबा की श्रीमत जो हमें मुरली से मिलती है उस पर चलने से, और उस पर चलने के लिए बाबा की याद, उससे ताकत मिलती है. हम श्रीमत पर चल सकते उस ताकत के आधार से, और फिर ये पवित्रता का पालन घर गृहस्थ में रहते हुए बहुत आसान हो जाता है. ओम शांति. बाप बच्चों को कभी नहीं भूलते हैं. बाप तो कहते हैं भक्ति मार्ग में भी तुम भक्तों की हम संभाल करते आए हैं, परंतु ड्रामा अनुसार तुम बच्चों को भूलना ही है. भुलवाती है माया. हम आत्मा है, यह भी रावण भुला देते हैं, देह अभिमानी बना देते हैं. यह तुम बच्चों का पार्ट है. ऐसे नहीं कि तुम वहां सिर्फ बाप को भूल जाते हो, परंतु वह जो है जैसा है उस बाप की याद और सुख देने का ज्ञान भूल जाते हो. बाबा म्हणताय सतयुग आणि त्रेतायुगामध्ये तुम्ही ही स्थिती बनवून घेतली होती, जी संगम युगामध्ये ती कामात आलेली आहे. ती तुमच्या व्यवहारामध्ये, जीवनामध्ये कंप्लीट हे ज्ञान आहे. पण त्यानंतर जेव्हा माया रावणाचा प्रवेश झाला, देहभान आला, तेव्हा मग बाबा म्हणताय तुम्ही मला कंप्लीट विसरले. ते रूप बनवलं माझं वेगळ्या पद्धतीचं, पण मी कोण आहे आणि मी कोणत्या प्रकारचं ज्ञान दिलं होतं, सुख द्यायचं ज्ञान दिलं होतं, ते सगळं तुम्ही विसरून गेले. द्वापर नंतर फक्त मलाच नाही विसरले, मी जो आहे जसं आहे ते तर नाहीच राहिलं, पण त्याच्यासोबतच हे जे ज्ञान जीवनामध्ये तुम्ही आणलं होतं, संगम मध्ये आणून सतयुग आणि त्रेतायुगामध्ये वापरलं, ते द्वापर पासून त्या ज्ञानाला पण ओहोटी लागली, समाप्त होत गेलं. अभी तुम जानते हो बाबा कल्प कल्प आते हैं. कल्प कल्प आते हैं, युगे युगे नहीं आते हैं. बाबा ने क्लियर किया है, मैं कल्प के अंत समय में, कल्प में एक ही बार आता हूँ. 5000 साल का कल्प है और उसमें मैं अंत में आता हूँ और कलयुग को बदल सतयुग बना देता हूँ. बाबा कैसा है यह भी बुद्धि में धारण करना है.
बाबा कैसा है यह भी बुद्धि में धारण करना है, फक्त माहिती म्हणून नाही, सूचना म्हणून नहीं। तो बाबा म्हणते इस बात की भी बुद्धि में धारणा होनी चाहिए कि मैं कैसा हूं, भगवान कैसा है, भगवान कौन है, उसका रूप क्या है, उसके गुण, कर्तव्य, शक्ति, रहने का स्थान, कर्तव्य करने का समय, उसकी पद्धति, वो प्रोसिजर उसकी कर्तव्य की। बाबा म्हणते ये बातें बुद्धि में धारण करनी है, म्हणजे बुद्धीमध्ये दुसरं काही ठेवायचं नाही। आता जो कुछ भी हम परमात्मा के बारे में सुनते आए हैं, भगवान के बारे में सुनते आए हैं, ईश्वर के बारे में सुनते आए हैं द्वापर से, वो सब बातें बुद्धि में बैठी हुई है अलग अलग टाइप से। जिसने जो कहा हमने मान लिया, हम मानते गए, हम उसके अनुसार करते गए भक्ति के कर्मकांड। लेकिन बाबा म्हणता है बाबा कैसा है यह अब तुम्हें बुद्धि में धारण करना है, क्योंकि अभी पता पड़ गया है, समझ मिल गई है। मनुष्यों ने तो शिवलिंग का बड़ा चित्र बना दिया है, और सभी के चित्र तो ठीक है, जैसे ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का चित्र भी ठीक है, मंदिरों में पूजे जाते हैं, परंतु परमपिता परमात्मा का नाम, रूप, देश, काल जो है वह भूल जाते हैं, चित्र भी भूल जाते हैं। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है कि आत्मा बिंदी रूप है, स्टार मिसल बिंदी है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है। बच्चे जानते हैं हम आत्मा है। आपली ओळख क्लिअर आपल्या बुद्धीमध्ये धारण करायची, आपण आपली स्वतःची ओळख पण, कि मैं आत्मा बिंदी हूं, मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा हूं, मैं आत्मा चांदनी हूं, मुझ आत्मा से प्रकाश निकल रहा है। जेव्हा आपण स्वतःला आत्मा बघायचं, समजायचे, विचार करतोय, त्यावेळेला आपण आत्मा म्हणून स्वतःला बघायचं इथं भ्रुकुटीमध्ये, आणि किरण निघताना बघायची। तशीच कोरडी कोरडी कोणता तरी मनी नेऊन ठेवलेल्या मध्ये अशा पद्धतीने आत्माला नाही बघायचंय, उससे किरणे निकल रही है कंटिन्यू, असं आपण बघायचंय मन बुद्धीच्या डोळ्यांच्या द्वारे। शरीर की भ्रुकुटी के बीच मुझ आत्मा का स्थान है, मस्तकाच्या मध्यभागी आपण अनुभव करायचे मी आत्मा है, मी चमकता सितारा, बहुत सूक्ष्म बिंदी जैसी है, छोटा सा पॉइंट है जैसा, पण शक्तिशाली। यह भी जानते हो परमपिता परमात्मा भी ऐसे बिंदी रूप ही होगा। ऐसे मैं आत्मा ही तो क्लियर झालं सगळ्यांना, क्योंकि हम कोई चला जाता है तो शरीर नहीं जाता है, वो चला जाता है, वो आत्मा चली जाती है। मतलब मैं आत्मा हुए तक सगळ्यांना क्लियर है, त्यांना दुनियावाल्यांना कळत नाही, पण बोलतात त्याच पद्धतीने कि वो चला गया, शरीर इथं पडलेल्याने म्हणतात ते गेले। इसका मतलब दुनिया वाले भी जानते हैं कि हम आत्मा है। तर मग जसं मनुष्य शरीर, मनुष्याचे पिता मनुष्यासारखे, मनुष्याचा पुत्र मनुष्यासारखा, सिंहाचा बच्चा जो है तो सिंहासारखा, तसंच मैं आत्मा अगर बिंदी रूप हूं, मैं आत्मा जो दिखाई नहीं देती है, किसी मशीन से नहीं देख सकते हैं, उसका वैसा अंदर के अंदर मशीन के द्वारा ऑपरेशन नहीं हो सकता है, दिखती नहीं है, वो 5 तत्वों से पार है। अगर मैं बिंदी रूप हूं तो मेरा पिता परमपिता परमात्मा भी बिंदी रूप ही होना चाहिए। रचता आणि रचना सेम। वो खुद आकर समझाते हैं मैं भी बिंदी हूं, परंतु मनुष्यों ने बड़ा रूप ज्योतिर्लिंगम बना दिया है। बाबा खुद आकर हमें समझाते हैं कि मैं बिंदी हूं, छोटा सा बिंदी, छोटा सा पॉइंट, परंतु मनुष्यों ने ज्योतिर्लिंगम, त्याची यादगार म्हणून, प्रतीक म्हणून ज्योतिर्लिंगम बनवले। म्हणजे ज्योतिर्लिंगम आहे शिवबाबाचंच प्रतीक, पण त्यामागचं पण सत्य बाबा सांगताय की त्यांनी प्रतीक ते माझं तसं बनवलेलं आहे, माझंच प्रतीक आहे, माझंच प्रतीक म्हणून ती शिवाची पूजा केली जाते, शिवलिंग बनवून, ज्योतिर्लिंग बनवून, पण मी छोटा सा बिंदु है। जैसे बुद्ध का भी बड़ा लंबा चौड़ा रूप बनाते हैं, पांडवों के शरीर भी भक्ति मार्ग में बहुत लंबे बनाते हैं, खूप जास्त उंची दाखवलेली खूप मोठे मोठे पुतळे बनवतात, पण हे मनुष्य शरीर आहे, मनुष्य शरीरामध्ये जे आहे, मनुष्य शरीर ज्याचं आहे 6 फुटापेक्षा जास्त उंची नसते, एखादा अपवाद 6.5 फूट असू शकतो, पण 6 फुटाच्या आसपास, बाकी मग त्यांनी
कोणत्या कोणत्या ग्रंथामध्ये कोणते कोणते जे देवी देवता आहे त्यांची उंची 300 फूट पण दाखवलेली आहे, 400 फूट पण दाखवलेली आहे. असं कसं शक्य? कसं राहू शकतो तो मनुष्य? काय करेल? वाकायला किती जागा लागेल त्याला? 400 फूट जर कोणी असेल तर तो वाकणार कसं? तो वो सब सिर्फ ज्ञान की ऊंचाई की बातें है, शरीरची उंची तर तेवढीच आहे, 6 फुटाच्या आसपास जास्तीत जास्त. तर बाबा म्हणतात जसे हे यांचे चित्र मोठे मोठे बनवलेले, तसं माझं पण चित्र मोठं बनवलेले, पण मी छोटीशी बिंदी आहे. तुम्ही आत्मा पण बिंदी, मी तुमचा बाबा पण बिंदी रूप है. भक्ति मार्ग में लंबे चित्र होते हैं, ज्ञान मार्ग में छोटी चीज होती है. परमात्मा कहते हैं मैं बिंदी हूं. कहां कहां बहुत बड़ा लिंग भी रखते हैं, नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो सके? बाबा म्हणतात पूजा करण्यासाठी हे मोठं बनवलेलं आहे. पूजा तो जरूर बड़ी चीज की होगी ना. तुमको अभी बिंदी रूप समझाया है. इन बातों को मनुष्य तो समझ न सके. तुम बच्चों को भी पहले यह समझ नहीं थी. अभी जब परिपक्व अवस्था हुई है तो समझते हो यह तो यथार्थ बातें हैं. अगर शुरू से लेकर बाबा भी समझाते तो हम समझ नहीं सकते, क्योंकि बिंदी कोई चीज तो है नहीं, हम मानते नहीं. परंपरा से शिवलिंग कहा जाता, यह फिर क्या है? तो बाप समझाते कि वह भी रॉन्ग है. मैं जो तुम्हारा बाप हूं, मैं बिंदी हूं, तुम्हारा भी बिंदी रूप है, परंतु पूजा आदि के लिए बड़ा शिवलिंग बनाते हैं. तर बाबा म्हणताय की इथं पण या ज्ञानमार्गामध्ये पण बाबांनी एकदम नाही सांगितलं की मी छोटीशी बिंदी आहे, कारण सगळ्यांच्या बुद्धीमध्ये ते भरलेलं होतं की परमात्मा कैसा है, परमात्मा हजारों सूर्यों से ज्यादा बड़ा है, उसका उतना तेज है, वगैरे वगैरे बऱ्याचशा गोष्टी परमात्म्याविषयी मग वेगवेगळे अवतार दाखवले. आणि बाबांनी येऊन डायरेक्ट बच्चांना सांगितलं, भले ते 350-400 बच्चे होते सुरुवातीचे, त्यांना डायरेक्ट येऊन सांगितलं असतं की मी ते एक छोटासा पॉइंट आहे. त्यांची बुद्धी स्थिर नसती झाली, त्यांच्या बुद्धीने ते स्वीकारलंच नसतं. आणि म्हणून काही काळ गेल्यानंतर बाबांनी आपलं रूप स्पष्ट केलं. जसं बालवाडीवाल्याला कॉलेजचं ज्ञान नाही देऊ शकत, तसं बाबांनी टप्प्याटप्प्यामध्ये पहिले अंगुष्ठासारखी आहे, इतकं मोठं नाहीये पण अंगुष्ठासारखं, अंगुष्ठाकार आहे असं सांगितलं. मग हळूहळू मग बाबांनी छोट्याशा पॉइंटवर बच्चांना घेऊन आले की मी आता असं आहे, क्लिअर कट, माझं सत्य हे आहे, माझं रूप असं आहे. तर ही प्रॅक्टिस आपल्याला वाढवायची आजपासून. आज बाबांनी हे क्लिअर केलेलं आहे, स्पष्ट केलेलं आहे एकदम आपल्या बुद्धीमध्ये. आता हे क्लिअर पाहिजे, हे धारण करायचं आपल्या बुद्धीमध्ये की बाबा बिंदी रूप आहे. आणि ते जे मधुबनवरून आपण चित्र आणलेलं आहे बाबांच्या कमऱ्यामध्ये लावलेलं आहे बाबांचं, ते खूप सुंदर आहे. या प्रॅक्टिससाठी आपल्याला चित्रांची आवश्यकता नाहीये, आपल्याला आता समज मिळालेली आहे, पण ते बघायची जी प्रॅक्टिस पाहिजे आपल्याला. आपण स्वतः जे त्या पॉइंट दाखवलेला आहे तो बाबा त्याला बघायचं आणि त्याची किरणं निघताय असं आपण बघायचंय. मग मी इथं बिंदू रूपामध्ये आहे, भ्रुकुटीमध्ये, माझ्यातून पण किरणं निघताय आणि त्या बिंदूशी या बिंदूचं कनेक्शन झालेलं आहे असं आपण चित्र बघायचं. म्हणजे ती जी प्रॅक्टिस आपली होईल, आपण रोज 5-5 मिनिट तरी ती प्रॅक्टिस करायची. बिंदू रूप बाबांच्या समोर जे चित्र आहे त्याच्या समोर ती प्रॅक्टिस आपल्याला करायची. ती किरणं घ्यायची आपल्यावरती, बाबांकडून शांतीची, शक्तीची, प्रेमाची किरणं घ्यायची, ती प्रॅक्टिस करायची. आणि मग दिवसभरामध्ये आपण तसं बघू शकतो की मी आत्मा बिंदी रूप, चमकता सितारा आहे, छोटासा पॉइंट आहे, बाबा पण तसा आहे, तो परमधाम मध्ये, तिथून माझ्यावरती किरणं येत आहे, किंवा बाबा तो बिंदू माझ्या समोर आलेला आहे आणि किरणं टाकतोय माझ्यावरती. पण ती एकदा डोळ्यांना, या डोळ्यांना ती बघायची, एकदा प्रॅक्टिस झाली चांगल्या प्रकारे एकदम तो पॉइंट, चमकता पॉइंट, तर मग आपण कधीही केव्हाही ती बघू शकतो. आणि जेव्हा खूप आपल्यावरती कोणताही प्रसंग आलेला असेल किंवा काय करावं ते सुचत नाहीये, अशा वेळेला आपल्याला ही बिंदू रूपाची जी प्रॅक्टिस झालेली आहे, या डोळ्यांनी बघण्याची प्रॅक्टिस झालेली आहे, तर बुद्धीला पण ते सहज होऊन जाईल. बाबांना बघणं, बाबांशी कनेक्शन जोड़ना आणि ते किरणं घेणं. तर ये जो है अभी ये पक्का कर लेना है हमें कि मोठा मोठा बाबा नहीं है, छोटासा पॉइंट आहे, छोटासा पॉइंट आहे, आणि त्याला बघायची प्रॅक्टिस करायची. माहिती म्हणून तर आपल्याला आहे, सूचना मिळालेली आहे, पण त्याची धारणेची गोष्ट, मैं कैसा हूं ये बाबा म्हणता है कि ये धारण करना है बुद्धि में. तो उसके लिए पहले इन आंखों से हम देखने की प्रैक्टिस करें और फिर उसको मन ही मन, अंदर ही अंदर, गुप्त रीति से बाबा को देखते रहे, अपने को देखते रहे. तर ती प्रॅक्टिस आपली पक्की. जेव्हा आपण बापदादांना पण बघतोय, ब्रह्मा बाबांच्या भ्रुकुटीमध्ये पण आपल्याला बाबांना बघायचंय, तर तसंच सितारा बघायचंय आणि त्याच्यामधून किरणं निघताय हे बघायचंय. ये बहुत सुंदर प्रैक्टिस
और बाबा ने आज ड्रामानुसार हमने वो चित्र लगाया परसों, और बाबा ने ये सारा समझाया आज कि मैं बिंदु रूप हूं और मुझे उसी रीति से याद करना है। तो हमें उस चित्र को देखते हुए अपने अंदर धारण कर लेनी ये बात कि मैं भी ऐसा हूं, बाबा भी ऐसा है और हम सेम टू सेम है, और उस तरीके से हमें उसके साथ अपना मैचिंग करते चलना है, कनेक्शन जोड़ते चलना है अच्छी रीति से। तो बाबा म्हणते हैं ये जो है भक्ति मार्ग में उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा बना दिया है, लेकिन मैं बिंदु हूं, तुम भी बिंदु हो। बिंदु बनकर बिंदु बाप को याद करो। आत्माओं का रूप भी सालिग्राम बनाते हैं, परंतु ऐसे है नहीं। आत्मा इतनी बड़ी हो नहीं सकती। आत्मा देखने में भी बड़ा मुश्किल आते। बाबा म्हणते सालिग्राम बनवतात आत्म्याचे यादगार म्हणून, असे दगड घेतात ते जे चिकणे झालेले असतात एकदम असे गोल गोल वगैरे अंडाकार जे असतात, तर ते सालिग्राम म्हणून त्याची पूजा केली जाते आत्मा रूपाची। पण बाबा म्हणते आत्मा भी इतनी बड़ी नहीं है। यह समझने की बड़ी गुह्य बातें हैं। आत्मा भी बिंदी रूप है। इस छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। फिर आत्मा बिंदी रूप है, लेकिन रिकॉर्डिंग छोटी सी आत्मा है, लेकिन 84 जन्मों की रिकॉर्डिंग है। एक सेकंड न मिले दूसरे से 84 जन्मों का पार्ट सारा एक छोटी सी आत्मा में नूंदा हुआ है। यह बड़ी कुदरत की बात है। सारा पार्ट बिंदी में रहता है। तो हम आत्मा बिंदी रूप, लेकिन इसमें सारा पार्ट भरा हुआ है और बहुत शक्तिशाली हम आत्मा है। परमात्मा भी छोटा सा बिंदी रूप है, लेकिन परमात्मा गुणों में, ज्ञान में सिंधु है, सागर है। बिंदु है रूप में, लेकिन सिंधु है गुणों में, ज्ञान में। तो ऐसा ही हमें भी बनना है। छोटी सी बिंदी, लेकिन हमें गुणों में सागर बनना है। सारे गुण, बाबा में जो गुण है वो हमें अपने अंदर समा लेने हैं, धारणा करनी है, ज्ञान की, गुणों की, शक्तियों की। उस नाटक में भी पार्ट बजाने वालों की बुद्धि में सारा पार्ट रहता है ना, वह है छोटा पार्ट। यह 84 जन्मों का पार्ट भी अच्छी रीति समझना है, और फिर समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। इतनी छोटी बिंदी है, कितनी छोटी है, कितनी शक्तिवान है। उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। तुम आत्माएं उनसे योग लगाने से मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हो। माया पर जीत पाकर अटल अखंड सुख शांति में राज्य करते हो। कितनी समझने की बात है। बाबा म्हणते तुम छोटी सी बिंदी, बहुत शक्तिशाली हो। तुम मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हो। सर्वशक्तिवान परमात्मा से योग लगाकर, उस बिंदी रूप परमात्मा से योग लगाकर तुम मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हो। और माया पर जीत पाकर वो शक्ति लेते हैं हम परमात्मा से। हम बिंदी आत्माएं बिंदी परमात्मा से शक्ति लेते हैं, और उस शक्ति के आधार से माया पर जीत पाकर अटल अखंड सुख शांति में राज्य करते हैं। अटल अखंड और सुख शांति में राज्य करेंगे हम नई दुनिया में। शक्ति अभी लेनी है, यहां लेनी है बिंदु रूप बाबा से। यह है पढ़ाई, है भी बहुत सहज। यह बाप ही समझा सकते हैं, कोई मनुष्य नहीं समझा सकते हैं। बरोबर इतनी छोटी चीज, परंतु नाम कितना बड़ा रखते हैं, ज्ञान का सागर। छोटी सी चीज, बाबा मतलब मैं इतना सा हूं, नाम कितना बड़ा है, ज्ञान का सागर, शक्तियों का सागर, गुणों का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर। छोटा सा बिंदु है, लेकिन सब कुछ बाबा में समाया हुआ है। तुम कहते हो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य है, सत्य है, अविनाशी है, कहते आते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में नहीं आता वह क्या वस्तु है। गुण तो बहुत अथाह गाते हैं। बाबा म्हणते भक्ती मार्गामध्ये माझी किती महिमा केलेली, पण मी काय नेमकं काहीच माहिती नहीं। और हम बच्चे सब जानते हैं। जो ऋषि मुनि नहीं जानते, बड़े बड़े, जो महामंडलेश्वर नहीं जानते, जो लक्ष्मी नारायण नहीं जानते, वो सब बातें हम जान गए। हम इतनी श्रेष्ठ और दिव्य और महान आत्माएं हैं, जिनको चुन चुनकर बाबा ये सत्य बताता है, रहस्य बताता है दुनिया के। अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो, जान गए हो। आत्माएं तो सम्मुख ही है, सब आत्माएं ब्रदर्स ही है। कितनी छोटी छोटी बिंदी है, विचार करो। मूल वतन का हम जो चित्र बनाते हैं उसमें बिंदु रूप ही दिखाते हैं। परंतु तुम्ही स्वतःला बघा परमधाम मध्ये, सगळ्यांना बघा परमधाम मध्ये, छोटीशी बिंदी है। जो परमधामचं चित्र है, बिंदु रूप का चित्र है। वो सभी बिंदु आत्माएं
वहां पर विराजमान है। हम सब बाबा के बच्चे, बिंदु बच्चे हैं, बिंदु रूप बच्चे हैं, और परम धाम में हम बिंदु रूप में हैं, तो हम सब एक जैसे हैं। कोई धर्म जाति का प्रश्न नहीं है, रंग रूप का भेद नहीं है। ओरिजिनल हम आत्माएं बिंदी रूप है। फिर यहाँ आने के बाद जब हम पार्ट में आ जाते हैं तब वो सारा परिवर्तन हो जाता है, विस्तार हो जाता है सभी बातों का। लेकिन हम सार रूप में छोटी सी बिंदी है, और बाबा के साथ में, हमारे बिंदु रूप बाबा के साथ में बिंदु रूप में अपने घर, मीठे घर परम धाम में रहते हैं। असं आपण स्वतःला पण बघत राहायचंय. बाकी सगळ्यांना आत्मा बघायची प्रॅक्टिस करायची. तर परमधाम मध्ये त्यांना बघायचं कि सभी जो भी मनुष्य दिख रहे हैं मुझे, जिनको भी मैं देख रहा हूँ, जिनके साथ मेरी बनती है नहीं बनती, सब आत्माएं एक घर के रहने वाले हैं, एक बाप के हम सब बच्चे हैं. बिल्कुल आपलं सगळं जीवन, विचार करण्याची पद्धत, भावना, दृष्टिकोन सगळं बदलून जाईल जब हम अपने आप को और सभी आत्माओं को परमधाम में देखने लगेंगे बिंदु रूप में. तो सारा जो विस्तार है, जो स्वभाव संस्कार की टक्कर होती है, वो सब बंद हो जाएगा. तो बाबा मतलब विचार करो, मूल वतन के हम जो चित्र बनाते हैं उसमें बिंदु रूप ही दिखाते हैं. जैसे स्टार्स आकाश तत्व में ऊपर खड़े हैं, वैसे ही महातत्व में भी हम ऐसे स्टार माफिक अपने अपने सेक्शन में खड़े होंगे. परमधामला बाबा आज नाव देता है महातत्व. ये आकाश तत्व, आकाश में चांद सितारे होते हैं, और हम परमधाम में मतलब महातत्व, इन तत्वों के पार, इन तत्वों से ऊपर बहुत ऊंची चीज महातत्व. और महातत्व में भी हम ऐसे जैसे स्टार दिखाई देते आकाश में खड़े हैं, वैसे हम आत्माएं भी वहां पर रहेंगे और अपने अपने सेक्शन में. सेक्शन है तिथं प्रत्येकाचे, और हमें ऊपर के सेक्शन में रहना है. देवी देवता धर्म की आत्माओं का जो सेक्शन है उसमें हमें बाबा के नजदीक रहना है. झाड़ छोटे छोटे स्टार्स का बना हुआ है, वहां से फिर आत्मा आती है, शरीर धारण करती है पार्ट बजाने के लिए. कैसे नंबरवार आत्माएं आती है, यह सारी बुद्धि चलनी चाहिए. हर एक धर्म का सेक्शन अलग अलग होगा. मग बाबा म्हणता है कि हिंदी बहुत जगह चलती है, तो बच्चों को हिंदी भाषा में समझाना पड़ेगा. बाबा म्हणता है मेरा परिचय, तुम्हारा परिचय, दुनिया का रहस्य, ये हिंदी ज्यादा चलती है. भारत में बाबा को आना है, भारत में मेन भाषा हिंदी है, देवी देवताओं की भाषा हिंदी है. तो बाबा म्हणता है मैं हिंदी में आकर समझाता हूँ. परमपिता परमात्मा भी हिंदी भाषा में ही समझाते हैं. फिर हर एक को अपनी भाषा में ट्रांसलेशन कर औरों को समझाना पड़े. तो बाबा हमें हिंदी में समझाते हैं. आता तर आपल्याला हिंदी समजायला लागलेली, आपण हिंदीमध्ये डायरेक्ट ऐकली तरी आपल्याला कळते मुरली आता, पण थोडंसं स्पष्टीकरण होण्यासाठी आपण कधी मराठीमध्ये पण मिक्स मध्ये आपण सांगू शकतो. बाबा म्हणते ट्रान्सलेशन करके समझाना होता है, मतलब फिर मग ती बुद्धीमध्ये चांगल्या प्रकारे ती गोष्ट बसेल फिट. काही शब्द नाही समजत हिंदी मधले, तर आपण मराठीमध्ये, बाबा म्हणते जहां जरूरत है वहां पर ट्रांसलेशन करके भी समझा सकते, लेकिन मैं हिंदी में समझाता हूं. बाप कहते तुम हमारे हो, एडॉप्ट किया, मुख वंशावली बने, तुम सब एडॉप्टेड बच्चे हो. बाबा भी ब्रह्मा मुख से कहते तुम आत्माएं हमारी हो. भगवान ब्रह्मा के मुख से कहता है, हमें एक्सेप्ट करता है, स्वीकारता है कि तुम हमारी हो, बच्चे तुम हमारे हो. हम आत्माएं भी कहती हैं बाबा आपने तो ब्रह्मा तन में आकर अपना परिचय दिया है, हम आपके हैं. भक्ती मार्गामध्ये एकीकडे म्हणतात की तू मात पिता हम बालक तेरे, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधू सखा तुम्ही हो. आणि मग कनेक्शनचा पत्ता नाही, कुठल्याही प्रकारे संबंध जोडलेला नाही, फक्त गाण्यासाठी राहिलं. म्हणजे भक्ती मार्गामध्ये प्रश्न होता हम आपके है कौन, और बाबा आकर हमें अपना सत्य परिचय देकर हमें अपना बना लेता है और कहता है तुम मेरे हो. और हम भी बाबा को पहचान कर कहते हैं कि हम आपके हैं, आप हमारे हो, हम आपके हैं. हे कनेक्शन, संबंध क्लिअर कट बाबांशी आपला जुळला. आपण त्या संबंधामध्ये आता बाबांच्या सोबत राहतोय संगमयुगामध्ये. बाबा कहने से ही वर्षे की खुशबू आनी चाहिए, बच्चे ही कह सकते हैं. यह है प्रवृत्ति मार्ग. सन्यासियों के शिष्य बनते हैं, वह बाप बच्चे नहीं बनते. बाबा वहां पिता और पुत्र का संबंध नहीं है. सन्यासियों के जो शिष्य बनते हैं, शिष्य है वो गुरु है, वो शिष्य है, पिता पुत्र का संबंध नहीं है. और यहाँ तो हम बाबा के बच्चे बनते हैं, हम शिष्य नहीं है बाबा के.
शिव बाबा के भी शिष्य नहीं, ब्रह्मा बाबा के भी शिष्य नहीं, किसी दादी के शिष्य नहीं, किसी दीदी के शिष्य नहीं है। हम बाबा के बच्चे, बस पिता और पुत्र का मेन संबंध है और उससे हम वर्षा प्राप्त कर लेते हैं। वहां उधर बाबा म्हणते हैं सन्यासियों के शिष्य बनते, बच्चे नहीं बनते। वर्षा बाप से जायदाद का मिलता है। वह तो कहेंगे हमने गुरु किया है, गुरु से तो जायदाद का वर्षा नहीं मिलेगा। म्हणते ते गुरु करतात, वर्षा कोणाकडून मिळतो? पित्याकडून मिळत असतो। तर त्यांच्याकडून कसं मिळेल? गुरुकडून शिष्याला वर्षा कसं मिळेल? आता या कलियुगामध्ये तसं झालेलं आहे की ते प्रॉपर्टी जमा करून ठेवतात आणि शिष्यांचे भांडणं लागतात। मग कोण त्याचा उत्तराधिकार घ्यायचा? मग ती प्रॉपर्टी ती स्वतःची समजतात। पहिला जो संन्यास होता तो ते जे काही त्यांच्याकडे जमा व्हायचं ते समाजसेवेमध्ये लावायचे। आता तर त्यांनी आपलं महल बनवलेले, मोठे मोठे राजमहल सारखी त्यांची स्थिती झालेली, राजेशाही थाटामध्ये राहतात ते। आणि म्हणून त्यांच्यामध्ये वारसा हक्कावरून भांडणं होतात, कोणी गादी सांभाळायची पुढची। पर संन्यास का मार्ग ऐसा नहीं है, नीति पण एकासाठी है। एक जन भांडतो, एक जन उत्तराधिकार घेतो त्याच्यामध्ये। लेकिन हम जब बाबा के बच्चे बनते, बाबा कहते जिसको जितना वर्षा लेना है उतना ले लो। जे जे बनू शकतात माझ्यासारखे ते माझ्यासारखे बना, ती लेवल प्राप्त करा। जितना भाग्य बनाना है उतना भाग्य बना लो, जितना वर्षा लेना है उतना ले लो। यहां हमारा इस तरीके का संबंध है। तिथं तर सगळ्या प्रकारचा स्वार्थ आहे। इथं तर आपण स्वतःसाठी करतोय आणि विश्व कल्याणासाठी पण करतोय जे काही करायचं। गुरु से तो जायदाद का वर्षा नहीं मिलेगा, वह तो जायदाद को छोड़ जंगल में चले जाते हैं। पुरानी बातें हो गई ये कि वो जंगल में चले जाते हैं, वो तो अभी शहरों में आ गए हैं, महल बना रहे हैं अपने। कलियुगाच्या अंतिम समयाला 5-50 वर्षापूर्वीची गोष्ट वेगळी होती। वह जायदाद दे न सके, वह है ही निवृत्ति मार्ग वाले। बाप तो जायदाद देते हैं, उनसे कुछ नहीं मिलता। बाबा से हमें जो जन्म जन्मांतर काम आने वाला है वो संपत्ति मिलती है। जंगल में जाएंगे तो सन्यासी कहलाएंगे। तुम भी सन्यासी कहलाते हो। बाबा मतलब वो घर बार छोड़कर चले जाते, जंगल में चले जाते हैं, तो उनको सन्यासी कहा जाता है। और हम भी सन्यासी है, हमारा सच्चा सन्यास है, वह है हठयोगी सन्यासी। तुम राजयोगी सन्यासी हो। सन्यासी अर्थात 5 विकारों का त्याग करने वाले। खरा संन्यास काय? 5 विकारांचा त्याग। ते घराचा त्याग करून निघून जातात, पण विकारांचा त्याग करायला खूप त्यांना हठयोग आहे त्यांचा। आणि बघतोय आपण की त्यांच्यामध्ये ते तसंच राहतं, समाप्त होत नाही। 1-2-5 उदाहरणं आपल्याला भेटतात संन्यासामध्ये की त्यांच्यामध्ये कुठला विकार दिसत नाही। पण बाबा म्हणतात कि विकार अभी नहीं है, लेकिन पिछले जन्मों के जो पाप कर्म है वो तो मेरी याद से मिटेंगे। तो उनका भगवान से कनेक्शन नहीं है, हमारा भगवान से कनेक्शन है। हम उस कनेक्शन से पिछले जन्मों के पापों को समाप्त कर रहे हैं और साथ साथ अभी विकारों को त्याग दिया है। हा आपला राजयोग संन्यास है, खरा संन्यास है, उच्च लेवलचा संन्यास है। सन्यासी अर्थात 5 विकारों का त्याग करने वाले। सो तो तुम त्याग करते हो और फिर पवित्र दुनिया में चले जाते हो। वह त्याग करते हैं परंतु पवित्र दुनिया में नहीं जाते, पतित दुनिया में ही रहते हैं। हम सतयुग में जाएंगे, वो तो ऑपर के बाद आएंगे। तो बाप समझाते आत्मा कितनी छोटी है, इतनी छोटी वस्तु में कितनी ताकत है, अविनाशी भी है। वह बाप इस शरीर द्वारा समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा समझती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, दिल से बाप को याद कर जायदाद की खुशी में रहना है, पूरा पावन जरूर बनना है। विचार करना है आत्मा कितनी छोटी है और उसमें कितना अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है। बिंदु बन, बिंदु बाप की याद में रहना है। वरदान है, स्व इच्छा और दृढ़ संकल्प से एक देकर पदम लेने वाले चतुर सुजान भव। चतुर सुजान बच्चे मिट्टी से भरे हुए सूखे चावल देकर एक का पदम गुना भाग्य बना लेते हैं। सिर्फ चावल देते और रिटर्न में सर्व शक्तियां, सर्व खजाने 36 प्रकार से भी ज्यादा वैरायटी ले लेते हैं। परंतु कई बच्चे
वह भी देने के समय सुदामा के मिसल कच्छ यानी बगल में छिपा कर रखते हैं। बाप खींच कर ले सकते हैं, लेकिन खींच कर लिया तो उसका रिटर्न इतना नहीं मिलेगा। इसलिए स्व इच्छा और दृढ़ संकल्प से एक देकर पदम लेना, यही चतुराई है। इस देने में ही कल्याण है। बाबा म्हणते तन मन धन तुम्हें इस ईश्वरीय कार्य में लगाना है। जो भी कुछ तुम्हारे पास है वो ईश्वरीय सेवा में लगना चाहिए। तो बाबा म्हणते लेकिन स्व इच्छा और दृढ़ संकल्प, जबरदस्ती नाही। बाबा म्हणते मी तर जबरदस्ती घेऊ शकतो, इतका शक्तिशाली बाबा आहे, काही घेऊ शकतो तो आपल्याकडून जबरदस्ती, पण बाबा म्हणते तुम्हाला त्याचं रिटर्न नाही मिळणार तेवढं। लेकिन स्व इच्छा से थोड़ा भी देते हैं हम तो उसका पदम गुना रिटर्न हमें मिल जाता है। स्व इच्छा खूप महत्वाची इथं। तो बाबा म्हणते यही चतुराई करो अभी कि देते क्या हो और लेना क्या है, उसके बदले में होशियार बन जाओ, व्यापारी बुद्धि के बन जाओ कि कितनी कमाई होने वाली है, सच्ची कमाई जमा करो। स्लोगन है साक्षी बन न्यारे होकर हर खेल को देखने वाले ही साक्षी दृष्टा है। साक्षी बन न्यारे होकर हर खेल को देखने वाले ही साक्षी दृष्टा है। हमें साक्षी दृष्टा बनना बाबा सिखाता है। उसके लिए बाबा ने जो आज प्रैक्टिस बताई वो प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें अपने आप को बिंदु समझना है। अगर हम बिंदु समझ रहे अपने आप को तो सारा विस्तार समाप्त, सगळं समाप्त होऊन जाईल। बिंदु रूप मतलब सार रूप, जिसमें कोई विस्तार नहीं है। सगळ्या गोष्टींचा सार मी आत्मा आहे, मी परमात्म्याची संतान आहे। जर ही स्थिती असेल तर आपण साक्षी दृष्टा स्थितीमध्ये राहून या जे काही चाललेले आहे, जे काही समोर होते त्याला खेळाच्या रूपामध्ये, नाटकाच्या रूपामध्ये स्वीकार करू। बुद्धी चालवणार नाही आपण की ये ऐसा ही होना चाहिए था, ये ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा नहीं करता है। जे आहे साक्षी दृष्टा स्थितीमध्ये राहून आपल्याला त्याच्यामध्ये जे काही वाटते, जे व्हायला पाहिजे तर तसे शुभ भावना ठेवायची आहे, बाबांकडून शक्ती घेऊन त्या ठिकाणी त्या व्यक्तीला द्यायची आहे, पण इच्छा नाही ठेवायची। जो है जैसा है उसे स्वीकारते चलना है। आपल्याला वाटतं की आपण जो विचार करतो त्याच्यामध्ये त्याचं कल्याण आहे तो उसको वैसे वाइब्रेशन देने हैं, बाबा से शक्ति शांति प्यार लेकर उस आत्मा को देना है। पण असं नाही झालं तर मग वाईट वाटून घ्यायचं, परेशान व्हायचं, उदास व्हायचं, ये ऐसा हमें अभी बंद कर देना है। हम सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान है, हम देवकुल की महान आत्माएं हैं। सतयुग का राज्य हमें लेना है, इस विश्व का कल्याण करना है। तो अभी न्यारा और प्यारा रहने की जरूरत है। न्यारा रहना मतलब बिंदु रूप में रहना, साक्षी दृष्टा होकर सब कुछ देखते रहना, तो हम बाबा के प्यारे बन जाएंगे। और जो बाबा का प्यारा है वो विश्व राज्याधिकारी बन जाएगा। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो।